सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स का नए सेशन 2026-27 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग में नया सेशन, नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। स्कूल में बच्चों से किताबें लाने के लिए कहा जाता है। समस्या ये है कि बच्चों के भी कई बार डाउट्स आते हैं, टीचर्स के भी कन्फ्यूजन डाउट रहते हैं कि क्या हम बच्चों से किताबें मंगा लें, क्या सिलेबस बदल रहा है इस सेशन में, किस किस क्लास का सिलेबस बदल रहा है, और अगर सिलेबस बदल रहा है तो टीचर्स क्या करें, तब तक स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर देना। आप लोग लाइक भले करो या ना करो, लेकिन शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हम एजुकेशनल अपडेट अपने चैनल पे लगातार शेयर करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ उन बच्चों को जो पास होकर के नई क्लास में आ गए। अच्छा, जो पुरानी क्लास में हैं उनके पास तो बुक्स पुरानी रहती हैं, लेकिन नई वाली क्लास में जाने वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। कुछ क्लासें हमारी एनडीपी से पास हो जाती हैं, तो वहाँ भी सिलेबस बदल रहा है। और ऐसे भी होता है कई बार कि छठी का सिलेबस 7वीं का बदल रहा है। अब छठी वाले बच्चे जब 7वीं में जाते हैं तो वो फिर बुक्स का क्या करें, ये सबसे समस्या रहती है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट किताबें भेजती है, लेकिन वो कब तक भेजें, तब तक बच्चे क्या करें, और टीचर्स तब तक क्या करवाएं बच्चों से, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले तो बधाई, शुभकामनाएं, आपको नई क्लास में आ गए हैं। और जो भी पुरानी क्लास में आपने मौज मस्ती की हो, उसको अब आप छोड़ करके नई क्लास में नई शुरुआत करें अपने, क्योंकि नया सिस्टम, नया सिलेबस, सारा कुछ नया हो जाता है। तो उसके लिए आप शुरुआत से ही प्रिपेयर रहें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो 1-2 महीने मस्ती में निकाल आते हैं, 2-4 महीने मस्ती में दे देते हैं, उसे एंजॉय करने में लगा देते हैं, और जब एग्ज़ाम या नज़दीक आने लग जाता है तो वो फिर सीरियस हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एंड में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे मैथ को लेकर के, साइंस को लेकर के डरे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ना मैथ से डरने की ज़रूरत है, ना साइंस से डरने की ज़रूरत है। अगर आप शुरुआत से ही अपनी अच्छी पकड़ बना करके रखते हैं। दिक्कत उन्हीं बच्चों को आती है जो शुरुआत के महीनों में हुड़दंग मचाना और मस्ती करना। कई बार ये भी हो जाता है कि बच्चों को लगता है कि भाई हम तो नई क्लास में आ गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो उनका क्या है, रवैया बदल जाता है। ऐसे बच्चों को दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना, शुरुआत से ही डे टू डे आप अपना एक तो कॉपियों का और किताबों का सही से आप काम करते रहिए। आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी क्लास के ही कुछ बच्चे फेल हुए होंगे। अगर मैं 8वीं की बात करूं तो 8वीं में फ़ेल होने का सिस्टम हो गया है। जो बच्चे 8वीं से 9th में गए हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे फ़ेल हो रहे हैं, आपके ही साथी फ़ेल हो रहे हैं। आप बाल बच्चे हों, ये भी हो सकता है, या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हों, ये भी हो सकता है। टीचर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, किताबों की क्या करें, टीचर्स अक्सर बच्चों को कई बार फोर्स कर देते हैं, फोर्स करते रहते हैं, मैंने ये भी देखा है। कई बार हमारे साथी कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या करें, बच्चों से किताबें मंगाएं क्या, और किताबें बदल रही हैं तो बदलने वाली किताबें भी एकदम से नहीं आती हैं, उनमें भी टाइम लगता है। साथ में बच्चे अरेंजमेंट करते हैं अपना। अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पे ख़रीदनी पड़ती है भैया, 9th में क्लास से किताबें ख़रीदनी पड़ती है, 10th में ख़रीदनी पड़ती है, तो बच्चों को टाइम लगता है।
है ना, उनके पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं होते हैं कि वो एकदम से सारी किताबें ले आएँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नई किताबें नहीं खरीद पा रहे, या अगर आप खरीद भी पा रहे हो तो खरीदनी क्यों है। जो बच्चे पास हो चुके हैं ना, उनसे आप पुरानी किताबें ले लें, ठीक है। उनको कवर वगैरह करके वो नई सी हो जाती है, और ऐसी बहुत बड़ी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल नई किताबें चाहिए। हाँ, एक्साइटमेंट भले होता है नई किताबों का, लेकिन अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम नई किताबें नहीं ले पा रहे, तो ये आप इस तरह से काम चला सकते हैं। दूसरी चीज़, बुक्स स्टोर पे भी जो स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, उनमें भी सेकेंड हैंड किताबें मिलती हैं और अच्छी कंडीशन में होती हैं। वो आपको 50%, 60%, 70% रेट में मिलती है ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बात है कि कौन कौन सी क्लासों की बदल रही है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल पिछले साल 6ठी क्लास की किताबें बदली थी, पूरी तरह से बदल गई थी सारे सब्जेक्ट की, और 7th से आगे तक की सेम थी। इस साल जो है 7वीं की किताबें तो बदलेंगी ही बदलेंगी, कन्फर्म है। 6ठी और 7वीं की किताबें, 6ठी तो वही रहेगी जो पिछले साल थी, 7वीं वाली किताबें बदल रही हैं, ठीक। उसके बाद 8वीं की, तो अभी बात चल रही है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग NCERT बदलाव कर रही है नई किताबों में, तो मे भी पॉसिबिलिटी है 60-70% कि आपको 8वीं क्लास की किताबें भी बदल के आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूँ, हिंदी में बच्चों के पास बसंत की किताब हुआ करती थी, तो अब 6ठी क्लास में पिछले साल मल्हार की किताब थी, 7वीं में भी मल्हार की ही किताब रहेंगी। मतलब मल्हार मतलब बोले तो बसंत नहीं रहेंगी, है ना, किताबों के नाम चेंज हो रहे हैं, तो आपको 7वीं में बसंत नहीं मिलेगी। और अभी जो बात चल रही है कि 8वीं में भी आपका बसंत चेंज हो रहा है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है इसके रिगार्डिंग। साथ में जो बच्चे 8वीं से 9th में जा रहे हैं, तो 9th में और 10th में एक जैसी किताबें होती हैं, क्षितिज वगैरह, कृतिका वगैरह, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, तो ओवरऑल हम समझ जाएंगे सभी सब्जेक्ट की। तो हमने क्या करना, अभी उसके लिए भी गाइडलाइन नहीं आई है। CBSE ने कोई सिलेबस अभी नए सेशन का जारी नहीं किया। CBSE पहले ही दे देती है सिलेबस, बट आपको अप्रैल 1st वीक 10 तारीख तक आपको लगभग सारा सिलेबस मिल जाएगा, और उसके बाद ही आप किताबें खरीदें। तब तक आप अपना अरेंजमेंट रखें, आप अपने किसी सर्कल में बता दें कि मुझे किताबें चाहिए आपकी, ठीक है, और आप तब तक उनसे पढ़ने के लिए ले सकते हैं। मैं टीचर से कहूँगा कि जब तक किताबें नहीं मतलब क्लियर होता है कि कौन सी किताबें लगेंगी, तब तक बच्चों को फोर्स ना करें, क्योंकि एक बार किताबें ले लेते हैं बच्चे, तो वो अगर ना चले तो उनका नुकसान हो जाता है। तब तक क्या करें, तो तब तक मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं शुरुआत के अप्रैल के महीने में ग्रामर चलाता हूँ। भाई लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ग्रामर चलती है सभी में, रिवीजन वगैरह थोड़ा सा पुराना, और कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं अदर सब्जेक्ट में भी, साइंस में, मैथ में, SST में, जो होते ही होते हैं। भले किताबें बदल जाएं, लेकिन वो टॉपिक रहते हैं। तो आप उन टॉपिक्स की तब तक बच्चों को उनको पढ़ाएं, उनको तैयारी करवाएं। तब तक बच्चों से जनरल टॉपिक्स आप रख सकते हैं, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तब तक बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, या बच्चों से डिबेट वगैरह करवा देता हूँ, तब तक बच्चों से राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तब तक आप इस तरह की अपनी प्रैक्टिस करवाएं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन बच्चों को अभी किताबें खरीदने के लिए फोर्स न करें, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग से क्लियर गाइडलाइन आएगी, सिलेबस आएगा, उसके बाद ही किताबें खरीदने के लिए बच्चों को कहें। 8वीं तक की किताबें फ्री मिलती है, तो वहाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 9th से बच्चों को किताबें खुद खरीदनी होती है, और 10th से मतलब 9th, 10th, 11th, 12th के आपको अरेंजमेंट करना होगा अपना। तब तक आप कॉपी ले लीजिए और उसमें आप अपना काम करवा लीजिए। तो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। बाकी जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर अपडेट आता है सर्कुलर सिलेबस का, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, लेकिन तब तक आप अपनी पढ़ाई को ढीलाई ना रखें।
आप जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको करते और करवाते रहिए। आप अपनी प्रैक्टिस करिए, रिटन राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बच्चों को राइटिंग की दिक्कत होती है, उनको याद तो रहते हैं सवाल लेकिन राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। तब तक आप जनरल चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक रीजनिंग वगैरह हो गई मैथ में, या साइंस में भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट टाइप के होते हैं, तो इस टाइप की आप तब तक आप कर लीजिए, क्योंकि वो रहेंगे ही रहेंगे सिलेबस में, है ना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।